बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं यूनिट रेशियो एंड प्रोपोर्शन थ्योरम्स और 14.3 14.4 हम स्टडी करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। ये सेशन नंबर हमारे पास 2 है। आगे बढ़ते हैं। आइए मसला नंबर 14.3, मुसल्लस के किसी अंदरूनी जाविये का नासिफ, किसी भी जाविये का नासिफ आप लेंगे तो कैसे करेंगे। एक जाविया है ये, तो सबसे पहले हम मुनासिब प्रकार को लेंगे और यू एक आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे रखे, यहाँ फिर यहाँ, ये इस जाविये का नासिफ कहलाता है। मुसल्लस की किसी अंदरूनी जाविये का नासिफ मुकाबल के जिले को, अब ये जाविये का नासिफ है तो इसका मुकाबल जिला कौन सा है, ये इसके मुकाबल जिले को इसी निस्बत में कता करता है। ये जो कता करता है इसी निस्बत में कता करता है जो मुसल्लस के इन दोनों इजला के मिकदारों में होती है, दोनों इजला के मिकदारों में होती है जो इस जाविये की दोनों शुआओं पर वाक़या होते हैं। आइए स्टूडेंट, हम सबसे पहले एक फिगर ड्रा करते हैं। सबसे पहले एक मुसल्लस बनाते हैं, किसी मुसल्लस के अंदरूनी जाविया। सबसे पहले तो हमें मुसल्लस मालूम है, तो एक मुसल्लस ड्रा करते हैं। हमने एक मुसल्लस ड्रा की, ए बी और सी। तो क्या कह रहे हैं, मुसल्लस के केंद्रीय अंदरूनी जाविये का नासिफ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नासिफ खींचते हैं, प्रकार को हिलना नहीं चाहिए, ये ले, ये हो गया। अब यहाँ पे रखें, ये हो गया। अब यहाँ पे रखें, ये हो गया। हम क्या करते हैं, इसको ये ले, हम ये जाविया ए का नासिफ है, तो जाविया का नासिफ आपने देखा हम किस तरह खींचते हैं, यहाँ पे और यू हम बढ़ा लेते हैं और ये हमारे पास पॉइंट डी आया। अब हमने ये करने के बाद क्या किया है, हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास जाविया 1, चलो पहले हम 1 और वो करने से पहले इसको आगे बढ़ाते हैं। हमने बी और हमारे पास ई कहाँ पर है, हमारे पास देखिए, हम बी ई और डी ए, बी ई एक नुक्ता है, बी ई और डी ए। अब डी ए के क्या है, पैरेलल खींचना है। देखिए हमने बी ई और डी ए, ये देखो डी ए, इसके पैरेलल खींचना है, तो इसके पैरेलल यहाँ पे आएगा। तो आप देखें, हम सेट स्क्वायर की मदद से भी खींच सकते हैं। यहाँ पर जो फासला है ये हमने ऐसे ड्रा करना है, तो ड्रा करते हैं इसके पैरेलल, ये देखिए सेट स्क्वायर की मदद से ये हमारे पास कहाँ पे आएगा, हमने ये निशान लगाना है। सबसे पहले हम दूसरा प्रकार की मदद से कर लेते हैं। चले, ये देखिए, ये जो फासला है इसके पैरेलल हमने डी ए, ये डी ए के पैरेलल ड्रा करना है। देखिए ये फासला है, ये ले। अब हमने इसके पैरेलल जाना है, यहाँ इस नुक्ते से, ये ले, ये आ गया, तो इस नुक्ते को आगे बढ़ाते हैं, ये ले। हमने इसके पैरेलल सेट स्क्वायर की मदद से भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमने ये एक नुक्ता ड्रा किया, किसके पैरेलल, ये हमने ए डी के पैरेलल, ये ले, ये
ए डी के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया हमने और इस लाइन को भी हमने आगे बढ़ा दिया। ये हमने आगे बढ़ा दिया। ये बढ़ाने के बाद अब आते हैं ये नुक्ता है एफ। हम ए बी सी डी ई ये हमने कर दिया ई। अब देखो डी ए, ये डी ए किसके पैरेलल है? इस लाइन के। वो लाइन क्या है? बी ई है। तो ये हमने अमल किया है। आइए हम इसको लिख लेते। हमें मालूम क्या है? हमें मुसल्लस मालूम है, मुसल्लस ए बी सी। ये ले ए बी सी हमें मालूम है। क्या मालूम है? ए बी सी में ए डी, ये ले ए डी क्या है? ये जाविया ए का नासिफ है। ये जाविया ए का नासिफ है। हमने प्रकार की मदद से इस एंगल पर मुनाफस प्रकार खोला और यू आर्क लगाई, फिर यहाँ पे लगा के आर्क है, फिर वहाँ पे लगाई, तो ये यहाँ पे नुक्ता डी पे कता किया। ये जाविया ए का क्या है? नासिफ है। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हम आते हैं, हमने क्या किया? नासिफ है केंचा, और जो हमारे पास क्या है? सी बी। जो हमारे पास सी बी को किस पे काट रहा है? जो सी बी को नुक्ता डी पर कता करता है, डी पर कता करता है जी। और क्या कर रहा है? नुक्ता डी पे कता करता है। ये हमें क्या है? ये हमें मालूम है। तो आगे क्या है? जो मुसल्लस के इन दोनों इज़्ला की मिक़दारों में होती है, इसी आगे हम जब बढ़ेंगे हमें मतलूब क्या है, हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है ये जो मुसल्लस के इन दोनों इज़्ला की मिक़दारों में। अब हमारे पास बी डी, ये देखिए हमारे पास क्या है? ये बी डी निस्बत डी सी, ये ले निस्बत डी सी। ये दो बातें हमने कही कि यहाँ पे हो रहा है जो मुसल्लस के इन दोनों इज़्ला की मिक़दारों में होती हैं। किन मिक़दारों में? वो जो इसको कता कर रहा है इसी रेशो से, बी डी और डी सी में जो रेशो है ये वही रेशो है। हमें मतलब ये करना है, मालूम ये करना है किसके बराबर है? ए बी, ये ले इसके दरमियान जो रेशो है ए बी, ये देखो ए बी जो दोनों इज़्ला की मिक़दारों में होती है, ए बी और ए सी, रेशो ए सी, ये हमें साबित करना है। वो कह रहे हैं मुसल्लस की किसी अंदरूनी ज़ाविये का नासिफ मुकाबिल के ज़िले को जिस रेशो से काटता है, ये देखो ये बी डी और डी सी में जो रेशो है वही रेशो इनके दूसरे इज़्ला में है, ए बी और ए सी के दरमियान है। अब हमने साबित करना है। अमल हमने क्या किया? हमने अमल ये किया कि बी ई और पैरेलल ड्रा किया किसके? हमारे पास ए डी के। हमने ए डी के पैरेलल खींचा। दोबारा सुने, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने इसका नासिफ ए डी और इसका पैरेलल खींचा बी ई। तो ये दोनों पैरेलल खींचे जो के ज़िला ए सी को नुक्ता ई पर कता करता है। ये ले जो कि हमने आगे बढ़ाया और वहां पे आगे बढ़ाते हुए ए सी को आगे बढ़ाते हुए नुक्ता ई पे कता करता है। तो ये हमने अमल किया है। आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं सबूत और बयानात की मदद से हम इसको साबित करेंगे। हमें मालूम है कि क्या है हमारे पास ए डी हमारे पास पैरेलल है किसके? बी ई या ई बी के। ये ले
ये हमें मालूम है। देखो ए डी ये पैरेलल है बी ई के और ई बी के, और ई सी क्या करे, ई सी इनको कता करता है। देखो ये ए सी ये क्या है, ई सी इनको क्या करता है, कता करता है। ये लो कता कर रहा है, कता करता है। तो हमारे पास क्या है, जाविया 1 बराबर है जाविया 2। ये 1 जाविया और ये 2 जाविया आपस में बराबर है। ये हमने अमल किया और क्या किया यहाँ पर, 1 और 2 बराबर है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। और ये क्या है, मुतनाज़रा। आप जानते हैं ये मुतनाज़रा ज़ाविये हमेशा बराबर होते हैं। ये मुतनाज़रा ज़ाविये हैं, 1 और 2 ये बराबर है। मज़ीद हमने क्या किया, मज़ीद हमने ये किया कि ए डी को हमने क्या किया, ए डी पैरेलल है ई बी के। हम जानते हैं ए डी पैरेलल है ई बी के या बी ई के, और ए बी इनको कता करता है, ए बी इनको कता करता है। ठीक है, बिल्कुल ए बी इनको कता करता है। ये ले हमने लिख दिया। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कौन सा हमारे पास ज़ाविये बन रहे हैं, ये 4 और ये 3। ये क्या है, ये भी मुतबादला ज़ाविये हैं। तो 3 ज़ाविया 3 बराबर है ज़ाविया 4 के, और ये इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास 2 हो गया। ये मुतबादला ज़ाविये के रूल के मुताबिक है। अब हम आते हैं, हम ये जानते हैं कि ये जो ज़ाविया 1 है ये बराबर है किसके, ये 3 के। ये इक्वेशन नंबर 3 ये हमें मालूम है। हम ऑलरेडी जानते हैं कि 1 और 3 बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि हमने इसकी तनसीफ की है, 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है। 1 और 3 हमें मालूम है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 4 भी, अगर 1 और 3 बराबर है, देखो 1 और 3 बराबर है तो 2 और 4 भी बराबर होंगे, 2 और 4 भी बराबर होंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास 1 और 2 की मदद से हुआ। कैसे हुआ कि देखो 1 और 3 बराबर है, हम जानते हैं क्योंकि हमने इसकी तनसीफ की। तो इसका मतलब 2 और 4 बराबर है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हम लिख लेते हैं। ये ले आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, पास हमारे पास ए बी मतमासिल है या बराबर है ए ई के। आइए ए बी ये बराबर है किसके, ए ई के। ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि अगर उनके ज़ाविये बराबर है तो हम जानते हैं कि ये और ये इज़ला भी बराबर होंगे। जब 2 इज़ला बराबर होते हैं तो उनके सामने मुतकाबला उनके सामने वाली इज़ला भी में लंबाई में बराबर होते हैं, मुतमासिल होते हैं। मुसल्लस के, ये किसकी रूह से है, मुसल्लस के मुतमासिल ज़ावियों के सामने वाले इज़ला मुतमासिल होते हैं। ये रूल है, ये आप पढ़ चुके हैं पहले कि किसी भी मुसल्लस के अगर 2 ज़ाविये बराबर हैं तो उनके सामने वाले इज़ला भी लंबाई में मुतमासिल होंगे, बराबर होंगे। तो इसी तरह हमारे पास क्या हुआ, ए ई भी बराबर है किसके, मुतमासिल है किसके, ए ई बराबर है ए बी के। ओ कैसे, आइए देखते हैं। तो ए ई ये बराबर है किसके, ए बी के।
ए बी के, तो ठीक है ए बी बराबर है ए के या ए ई बराबर है ए बी के, तो ये भी उसी उसूल के थे। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या है ए डी, ये पैरेलल है ई बी के, ये तो हमें मालूम है कि हमने ड्रा किया हुआ है कि ए डी पैरेलल है ई बी के, बिल्कुल साफ मालूम है हमें, ये हमने अमल किया था और बिल्कुल वाज़ेह है कि ये पैरेलल है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि बी डी का जो रेशो है वो ये हमारे पास डी सी, बी डी रेशो डी सी ये बराबर है किसके, इसका निस्बत बिल्कुल मुतमासिल है, बराबर है किसके, हमारे पास इन दो इजला के, वो हमारे पास क्या है ए बी रेशो ए सी या ई ए और ए सी। आइए दोबारा देखते हैं इसको। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ई ए का जो रेशो है और ए सी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, क्यों ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब है ए बी और ए सी के ये इक्वल है। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास बी डी और डी सी और ये ई ए, देखिए यहाँ पर ई ए हमारे पास ई ए ये बराबर है किसके, ए बी के, ई ए बराबर है ए बी के, अभी हमने पढ़ा है, ये ले यहाँ पे लिखा हुआ है ए ई बराबर है ए डी के, तो हम लिख लेते हैं ए बी और ए सी के, हमने लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हुआ, ये किस रूह से हुआ, एक खत जो कि मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, एक ज़िले के मुतवाज़ी। अभी हमने रूल पढ़ा कि ये देखो ये हमारे पास ये है और ये है उसके क्या है, ये दोनों मुतवाज़ी हैं। तो आगे पढ़ते हैं, एक खत जो कि मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो तो वो बाकी दो इज़ला के को एक ही निस्बत से या निस्बत में कता करेगा। ये रूल है कि अगर हमारे पास क्या है एक खत जो किसी मुसल्लस के एक ज़िले के क्या है, मुतवाज़ी है, ये देखो ये खत इस ज़िले के मुतवाज़ी है और ये एक मुसल्लस है, तो हम ये क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास बी डी रेशो क्या है डी सी ये क्या है, इसके पैरेलल है, तो इसके बाकी इज़ला के क्या होगा, ये बाकी दो इज़ला को एक ही निस्बत से कता करेगा। ये जो निस्बत है इस निस्बत से, तो ए ई निस्बत ए सी, ये देखो ए निस्बत ए सी, और हम जानते हैं कि ये जो ई ए है ये क्या है, ए बी के बराबर है, अभी हमने पढ़ा। तो अब ये जो रेशो है आपने देखा कि बी डी रेशो डी सी ये क्या है, ये हमारे पास बराबर है किसके रेशो के, हमारे पास ए बी रेशो ए सी। तो देखा स्टूडेंट, हमने साबित किया और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इसके लिए हम ये लिख सकते हैं, वो वाला यहाँ पे लिख ले कि ई ए बराबर है ए बी, मुतमासिल है या बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये साबित शुदा है, पहले से साबित शुदा है, पिछले मसले में हमने साबित किया। तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट था कि अगर दो लाइनें आपस में
क्या है, मुतवाज़ी है, तो इनके दरमियान रेशो और इनके दरमियान रेशो क्या होगा, ये बराबर होगा। और हम ये भी जानते हैं कि ये ज़िला और ये बराबर है तो ई ए बराबर है ई बी के। तो इस तरह हमने साबित किया कि एक मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये का नासिफ मुकाबिल ज़िले में कि वो इसी निस्बत से कता करेगा, इसी निस्बत से कता करेगा बी डी को, डी सी उसी निस्बत के दरमियान निस्बत है जो इनकी इज़ला के दोनों इज़ला की मिकदारों के ए बी निस्बत ए सी के दरमियान है। और ये हमारे पास जो इसी ज़ाविये के दोनों शुआओं पर वाक़या है। तो इस तरह आपने देखा कि हमने साबित किया कि किसी भी मुसल्लस के अंदरूनी ज़ाविये के नासिफ मुकाबिल के ज़िलों को उसी निस्बत से क्या करेगा, तकसीम करेगा, कता करेगा जो मुसल्लस के दोनों इज़ला की मिकदारों में होती है और उनके जो उसके ज़ाविये की दोनों शुआओं पर वाक़या होते हैं, दोनों शुआओं पर वाक़या होते हैं। तो इस तरह हमने ये साबित किया। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। मसला नंबर 14.4, दो मुतशाबे मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला मुतनासिब होते हैं। आइए हम देखते हैं कि दो मुतशाबे मुसल्लसों के मुतनाज़रा रेलेवेंट आइए पिक्चर ड्रा करेंगे तो हमें मुतनाज़रा इज़ला मुतनासिब होते हैं, निस्बत में बराबर होते हैं। तो हमें पता चलेगा हम एक मुसल्लस ले लेते हैं, ए बी और सी एक मुसल्लस ली हमने। हम एक और बना लेते हैं, ये लें, हमने एक मुसल्लस डी ई एफ ये लें, हमने दो मुसल्लसें ली, एक मुतशाबे मुसल्लस है ए बी सी और डी ई एफ। तो हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि मुसल्लस ए बी सी मुतशाबे है किसके, डी ई एफ, मुसल्लस डी ई एफ की। ये लें, हमें मालूम है कि दो मुसल्लसें हैं और दोनों क्या है, मुतशाबे हैं। ये लें, हमने इसको लिख लिया, ये हमें मालूम है। अब हमें मतलूब क्या है, हमें मतलूब ये है कि मुतनाज़रा इज़ला मुतनासिब होते हैं। तो ए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें कि ए मालूम में एक और चीज़ है हमारे पास, जब मुतनाज़रा हैं मुतशाबे हैं तो ज़ाविया ए किसके बराबर है, ज़ाविया ए ये मुतमासिल है किसके, ज़ाविया देखो दोनों मुसल्लसों के ज़ाविये डी की, ये इसके इक्वल है और सी ई के इक्वल है। लिख लें सी ये क्या है, ये मुतमासिल है किसके, ये ले ई के ज़ाविया ई के। और तीसरा हमारे पास है ज़ाविया बी, ये ले ये ज़ाविया बी है और ये मुतमासिल है किसके, एफ के, ये मुतमासिल है एफ के। ये चीज़ भी हमें मालूम है क्योंकि मुतशाबे मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़ला भी क्या होते हैं, ये आपस में बराबर होती हैं। अच्छा जी, अब हम ये कह रहे हैं कि
दो मुतशाबिह मुसल्लसों के मुतनाज़रा इज़्ला मुतनासिब होते हैं। ये ज़िला, इस ज़िले के हमारे पास क्या ए बी और डी ई, ये देखो ये इसके इक्वल है, ये वाला इसके साथ क्या है मुतनासिब है, और ये वाला इसके साथ मुतनासिब है। आइए हम क्या करते हैं, कुछ अमल मतलूब पहले लिख लेते हैं। हमें साबित ये करना है कि ये जो ए बी है, ए बी, ये देखें ए बी, हमने कहा ये क्या है, ये मुतनासिब है किसके साथ, ए बी, देखो ए बी, ये क्या है, ये हमारे पास ए बी, ये डी ई, ये ले डी ई के साथ मुतनासिब है, डी ई के साथ, और ए बी डी ई के साथ मुतनासिब है, ये ले ये डी ई के साथ। और क्या है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं कि बी सी, ये ले बी सी किसके साथ मुतनासिब है, ई एफ के साथ, किसके साथ, बी सी डी एफ के साथ। यहाँ पर दोबारा देखें हमारे पास, हम इसको ए देखें ए बी सी कर लेते, ए बी सी। अब देखें ए बी किसके साथ मुतनासिब है, ए बी मुतनासिब है डी ई की, ए बी डी ई के, ये ले, और ए सी किसके, बी सी, सॉरी बी सी मुतनासिब है किसके, हमारे पास ई एफ के, ई एफ, ई एफ के। दोबारा देखें ए बी ये मुतनासिब है डी ई के, और बी सी मुतनासिब है ई एफ के, और ए सी मुतनासिब है किसके, डी एफ के। ये हमने साबित करना है कि ये मुतनासिबत। अब अमल हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी तीन सूरतें मुमकिन हैं। पहला सूरत क्या है कि हमारे पास ए बी ग्रेटर है किससे, डी ई से। दूसरा सूरत क्या है, दूसरी सूरत है कि ए बी लेस देन, छोटा है डी ई से। और तीसरी सूरत क्या है कि ए बी बराबर है डी ई के, ये दोनों बराबर है। तीन सूरतें मुमकिन है, तीन सूरतें मुमकिन हैं कि ए बी इसके बराबर हो या छोटा हो या इससे बड़ा हो। तो हम क्या करते हैं, ए बी को नुक्ता एल पे, ए बी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वो ड्रा कर देते हैं लाइन। हम ए बी को ये ले, यहाँ पे एक हम ये ले, ये हमारे पास एल एम, ये ले, हमने क्या किया, हमने ए बी को नुक्ता ए बी पर नुक्ता एल इस तरह लिया, किस तरह लिया, इस तरह लिया कि ए एल ये क्या है, ये बराबर है डी ई के, ए एल बराबर है डी ई के, बिल्कुल ठीक है। आगे हमने क्या किया, आगे हम देखते हैं, और ए सी पर नुक्ता एम इस तरह लिया कि क्या हुआ,
ए एम हमारे पास ए एम बराबर है किसके? डी एफ के। डी एफ ए एम डी एफ के बराबर लिया, ये हमने किया। और नुक्ता फिर क्या किया है? नुक्ता एम को एल से मिलाया, नुक्ता एम को एल से मिलाया या एल को एम से मिलाया। तो ये हमने क्या किया? अमल किया। अब हम आते हैं, हम मुताबिकत कायम करेंगे इसमें और हमें पता चलेगा कि ये 3 सूरतें कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहले आते हैं, हम मुताबिकत कायम करते हैं। पहली मुताबिकत किस किस के दरमियान है? मुताबिकत पहली सूरत जो हमारे पास थी वो है मुसल्लस ALM और DEF। ये भी मुसल्लस है। हम दोनों में क्या करते हैं? मुताबिकत कायम करते हैं। ये लें तो हमें क्या मालूम है कि जाविया, हम ब्लैक इस्तेमाल कर लेते हैं, जाविया ए, देखिए हमें मालूम है जाविया ए ये मुतमासिल है किसके? ए मुतमासिल है किसके? डी के। तो ये हमें मालूम है, ये हमें मालूम है, ये देखें ये हमें मालूम है। तो ए डी के बराबर है, ये मालूम है। और हमें ये मालूम है कि ए एल बराबर है डी ई के। आइए ए एल बराबर है डी ई के, बिल्कुल हम मुतमासिल के उसूल को इस्तेमाल किया हमने, तो ये दोनों बराबर है, मुतमासिल है, ये हमने अमल किया था। अब हम आते हैं कि ए एम ये भी मुतमासिल है किसके? आइए देखते हैं। ए एम मुतमासिल है डी एफ के, तो आइए डी एफ के ये मुतमासिल है। तो अब क्या हुआ? पस साबित हुआ हमारे पास। अगर पस साबित हुआ क्या कि मुसल्लस ALM ये मुतमासिल है किसके? मुसल्लस DEF के। क्यों है? क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक रूल था कि अगर जिल्ला, जाविया और जिल्ला बराबर हो किसी मुसल्लस के, तो ये मौजूआ है। मौजूआ तो वो क्या होती है? वो दोनों मुसल्लस है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी मुसल्लस के 2 इज़ला और एक जाविया बराबर हो तो वो आपस में मुतमासिल होती हैं। हमने साबित किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखें हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है कि जाविया एल किसके इक्वल है? ई के। जाविया एल बराबर है जाविया ई के, और जाविया एम बराबर है जाविया एफ के। जाविया एम बराबर है जाविया एफ के। ये ले, ये तो हम जानते हैं मुतशाबे मुतशाबे हमें दी गई है मालूम उसमें। तो हमने क्या किया? मुतमासिल, हमने ये किस उसूल? मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा जावियों के रूप से मुतनाज़रा जाविये हमेशा क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरह हमें मालूम क्या है? हमें मालूम है कि F बराबर है किसके? मुतमासिल किसके है? C के। देखो F मुतमासिल है हमारे पास, F मुतमासिल है C के, E मुतमासिल है B के। E मुतमासिल है मुतमासिल है किसके? B के। ये देखो F मुतमासिल है C के, E मुतमासिल है B के। ये तो हमें क्या है? ये हमें मालूम है।
हमें दिया गया है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास एल ज़ाविया एल मुतमासिल है बी के और एम ज़ाविया एम मुतमासिल है किसके, हमारे पास सी के। दोबारा देखें, एल मुतमासिल है बी के, एम मुतमासिल है सी के, ये तो अंडरस्टूड बात है। तो जब ये मुतमासिल हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एल एम ये क्या है, ये मतवाजी है किसके, बी सी के। एल एम मुतमासिल है, पैरेलल है, पैरेलल है किसके, मतवाजी है किसके, बी सी के। तो ये तो हमें प्रूफ है। तो ये किसकी वजह से है, ये है हमारे पास, ये किस वजह से है, ये मुतमासिल मुसल्लसों के मुतमासिल ज़ाविये की रूह से है। और ये क्यों पैरेलल है, मुतमासिल की तलासी खसूसियात की वजह से है, उसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, ये देखो मुतमासिल की, दोबारा इसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास है मुतमासिल तलासी खासियत की वजह से ये बराबर हैं। देखिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये क्यों है, ये हमारे पास मुतमासिल, हमने पढ़ा है इससे पहले मसला, मुसल्लसों के मुतमासिल ज़ाविये। ठीक, अब हम आते हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पास क्या है, ए एल के दरमियान जो निस्बत है, ए बी, ए एल और ए बी के दरमियान जो भी निस्बत है वो हमारे पास क्या है, वो ए एम के और किसके दरमियान है, ए एम और ये एम सी या ए सी, सॉरी ए एम और ए सी के दरमियान निस्बत है। और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हुई, ये 1 हुई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मुसल्लस ए बी सी में क्या है, एल एम पैरेलल है बी सी के, तो उस रूह से ये साबित शुदा है, तो साबित शुदा है पहले से, तो ये हमारे पास ये रेशो है। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पर डी ई और ए बी, देखो डी ई क्या है, ये हमारे पास डी ई के दरमियान जो रेशो है वही रेशो ए बी के दरमियान है, बिल्कुल है। ये हमने क्या करना है, और यही रेशो होगा किस किस के दरमियान, डी एफ, ये डी एफ और ए सी के दरमियान। तो ये हम लिख लेते हैं कि ए सी के दरमियान वही निस्बत है, और ये हमारे पास क्या हुआ, इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 कर दिए हमने, ये ले, और इस तरह इजला क्या है, बी ए और बी सी ये क्या है, बी सी पर मुतमासिल कितात कता करते हैं और साबित कर सकते हैं कि क्या है,
एम डी ई हमारे पास क्या है, ए बी, एम डी ई और ख़त ए डी और डी ई और ए बी, ये क्या है, ये हमारे पास मुतमासिल है किसके, ये हमारे पास ई एफ। देखिए ये मुतमासिल है ई एफ, ये ई एफ, ये ले ई एफ निस्बत किसके, ये हमारे पास आ गया बी सी के, ये ले ये ई एफ और बी सी आपस में मुतमासिल हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो हम क्या, ये क्यों आया है, ये हमारे अमल की वजह से आया है। तो अमल हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने अमल किया था कि हमारे पास क्या है, ए एल बराबर है डी ई के हमने फ़र्ज़ किया था, और ए एम हमने फ़र्ज़ किया था किसके, कि ये डी एफ के हमने फ़र्ज़ कर लिया था। तो ये अमल हमने किया था, ये उसकी वजह से है। अब हम आते हैं कि मसावात 2 और 3 की, 2 और 3 की मदद से, 3 की मदद से तो क्या आएगा हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास आ जाएगा 2 और 3 की मदद से हम करते हैं। तो ये हमारे पास डी ई ये बराबर आया किसके, बाटा ए बी, और ये बराबर है किसके, देखो डी एफ और क्या, ए सी, ये ले ए सी, और ये हमारे पास क्या है, ए सी बराबर है किसके, डी, और ये हमारे पास बराबर है ई एफ और बी सी की। ये 1 और 2 की मदद से देखिए दोनों का ये एक जैसे आ रहा है, तो ये भी साथ सेम बराबर होगा। तो ये 2 और 3 की मदद से हमने किया। अब हम आते हैं, हमने इसका माकूस लेने से अब इसका उलट ले लेते हैं। क्या है, ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, ये देखें ए बी बटा क्या आ जाएगा, डी ई, उलट दे, सिर्फ माकूस लें इसका, ये लें, और ये हो जाएगा ए सी बटा डी एफ, ये लें, ये डी एफ, और ये हमारे पास है बी सी, उलट दे इसको, माकूस ले इसका, और ये ई एफ, और ये हमारे पास क्या है, ये साबित हो गया कि अगर हम तीनों के जो इज़्ला होते हैं वो मुतनासिब होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम इसका सेकेंड और थर्ड को 3 सूरतें मुमकिन है। एक सूरत हमने कर दी, हमने साबित कर दी कि 2 मुतशाबिह मुसलसल के मुतनाज़रा इज़्ला क्या होते हैं, मुतनासिब होते हैं। देखो ए बी और डी ई, ए बी और डी ई, और क्या है ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ, और बी सी और ई एफ। ये देखें आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, दूसरी सूरत क्या है हमारे पास, दूसरी सूरत है अगर ए बी, अगर हमारे पास ए बी क्या हो, वो लेस देन हो, छोटा हो किससे, डी ई से। अब आते हैं, अगर हमारे पास ए बी छोटा हो किससे, डी ई से, तो फिर क्या हो तो इस तरह साबित कर सकते हैं, इस तरह साबित कर सकते हैं। क्या साबित कर सकते हैं कि डी ई और डी एफ, डी ई और डी एफ, ये क्या है, डी एफ में से ए बी और ए सी, ए बी और ए सी क्या है,
ए सी के मुतमासिल कितात लेकर साबित कर सकते हैं क्या? ये साबित कर सकते हैं कि ए बी बटा डी ई ये क्या है? इनके दरमियान वही निस्बत है जो ए सी और डी एफ के दरमियान है, और बी सी और डी ई एफ के दरमियान है। तो ए बी और डी ई, ए सी और डी एफ और बी सी और ई एफ के दरमियान जो निस्बत है वो हम क्या कर सकते हैं? वो हम साबित कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है। क्या है शर्त? अगर डी ई, ये ले, डी ई और डी एफ में से ए बी और ए सी के मुतमासिल के तात लेकर साबित हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फिर हम तीसरे उसकी तरफ। अगर हमारे पास ए बी बराबर है डी ई हो, अगर हमारे पास हम ये फर्ज कर लें कि ए बी बराबर है डी ई के, सपोज कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमें मुताबिकत कायम करनी पड़ेगी। किन के दरमियान? आइए मुताबिकत लेने से तो ये मुताबिकत किस के दरमियान होगी? मुसल्लस ए बी सी और किसके दरमियान? डी ई एफ के दरमियान। डी ई एफ क्या चीज़ है? मुसल्लस ए बी सी और डी ई एफ के दरमियान मुताबिकत लेते हैं तो हमें क्या मालूम है? ज़ाविया ए किसके बराबर है? डी के। देखिए ज़ाविया ए बराबर है डी के, ये ले मैंने लिख दिया, ये बराबर है डी के, ये ले, ये हमें मालूम है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है? बी बराबर है किसके? ई के। हम ले लेते हैं कि हमारे पास बी बराबर है ई के, ये हमने क्या कर दिया? ये मुतमासिल ले लिया, ये भी हमें मालूम है, ये ले, ये भी मालूम है। तो फिर आगे हम ये कहते हैं कि ये बराबर है, तो बी बराबर है ई के। तो हम क्या करते हैं? ए बी मुतमासिल किसके? डी ई के। ए बी मुतमासिल है किसके? डी ई के। हमने कहा ये क्या है? ये मफरूज़ा है। ये ले, हमने कहा ए बी ये मुतमासिल है डी ई के, तो लिहाजा ये हमने जब फ़र्ज किया तो इसका मतलब है मुसल्लस ए बी सी क्या है? मुतमासिल है किसके? मुसल्लस डी ई एफ के। जब ये मुतमासिल है, क्यों मुतमासिल है? क्योंकि ज़ाविया और ज़िल्ले के मौजूए की वजह से, जो आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो ज़ाविये और एक ज़िल्ला बराबर हों तो फिर हमारे पास वो मुसल्लसें मुतमासिल होती हैं। लिहाजा हमारे पास क्या होगा? हमारे पास हम इनका वो ले लेते हैं कि ए बी ये रेशो जो है वो डी ई ये मुतनासिब है किसके? ये इसी तरह हमारे पास इसी चूँकि दोनों मुसल्लस से मुतनासिब हैं तो ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ भी मुतमासिल हैं। इसी तरह हमारे पास बी सी और ई एफ भी मुतमासिल हैं, तो बी सी और ई एफ भी आपस में मुतनासिब हैं। ये जो तीनों रेशो हैं ये हमारे पास क्या होंगी? ये आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? हम जानते हैं कि ए सी ये मुतमासिल है डी एफ के, तो आगे क्या होगा? बी सी ये मुतमासिल है किसके? ई एफ के,
तो जब ये मुतमासिल हैं तो क्या होगा, लिहाजा तमाम सूरतों में नतीजा दुरुस्त है। और ये क्या है, ये हमारे पास मुसलसलों का तमासुल के कानून के तहत है। तो आपने देखा स्टूडेंट कि तीनों सूरतों में हमारे पास दो मुतशाबिह मुसलसलों के मुतनाज़रा इज़्ला क्या होते हैं, मुतनासिब होते हैं, एक जैसी निस्बत में होते हैं। तो आपने देखिए प्रूफ करके साबित करके देखा कि तमाम सूरतों में नतीजा दुरुस्त है। लिहाजा दो मुतशाबिह मुसलसलों के मुतनाज़रा इज़्ला क्या होते हैं, मुतनासिब होते हैं। डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा मसला नंबर 14.4, दो मुतशाबिह मुसलसलों के मुतनाज़रा इज़्ला मुतनासिब होते हैं। ये देखो AB और DE के दरमियान जो भी निस्बत है वही निस्बत AC और DF के दरमियान है, और वही निस्बत BC और EF के दरमियान है। लिहाजा ये निस्बत में बराबर होती हैं। इसी तरह स्टूडेंट आपने खुद देखा और साबित किया। तो आगे हम बढ़ते हैं, इंशाल्लाह नए सेशन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।